और मैं आदरणीय मेयर साहब डॉक्टर अजय सिंह जी से भी आग्रह करना चाहता हूं, वो जनता के प्रतिनिधि हैं। जनता ने अपने प्रतिनिधि के रूप में नगर निगम में उनको भेजा है कि जनता की आवाज़ को वो नगर निगम के अंदर उठाएं। हमें एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है आज भारतीय जनता पार्टी के उन जनप्रतिनिधियों के ऊपर, उनकी कार्यप्रणाली के ऊपर। हम इस मुद्दे को आदरणीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे। और मेरा ये मानना है कि आज तक का ये सबसे भ्रष्ट बोर्ड है और जितने पैसे यहाँ के लोग कमा रहे हैं, उनकी आड़ में जितने यहाँ के अधिकारी व्यापारियों का और पब्लिक का उत्पीड़न कर रहे हैं, ये जनता की बद्दुआएं हैं। ये सहारनपुर के लोगों की आह है जो इन्हें भस्म कर देगी इस बोर्ड को। मैं देखिए, जब तक आप अपना जोश नहीं दिखाएंगे ये प्रशासन तो बेहोश है, इसको होश नहीं आने की। सबसे पहले तो माफी मांगता हूँ, मुझे यहाँ आने में देर हुई क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण। देखिए, नगर निगम के खिलाफ मुझे लगता है कि व्यापारियों को एक ऐसी लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है जिसे अंजाम तक पहुंचाया जाए। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि भामाशाह जयंती को आज सेलिब्रेट जिलाधिकारी महोदय अपने यहाँ कलेक्ट्रेट पक्ष सभागार के अंदर करने का काम कर रहे हैं और उसी दिन यहाँ व्यापारी सड़क पर बैठा हुआ है। 2 दिन पहले हमारे सम्मानित व्यापारी अशोक खुराना जी की दुकान पर परिवर्तन दल के लोग आए और पॉलीथीन की जांच को लेकर के दुकान के अंदर घुसते चले गए। जब उन्होंने पूछा भाई आप क्या जांच करना चाहते हैं, मात्र 2 पुराने पैकेट पॉलीथीन के उनकी दुकान पर मिले। मैं कहता हूँ मिले, कोई दिक्कत नहीं है, आपका काम है जांच करना, आप खूब जांच करें, आपका अधिकार है। दंड देना, दंड आर्थिक दंड देना है, गिरेबान पकड़ करके सड़क पर गिरना नहीं है। वो अधिकार निगम ने आपको नहीं दिया, वो अधिकार किसी कानून ने आपको नहीं दिया। गिरेबान पकड़कर पहले उसके भाई को सड़क पर फेंक दिया गया, जब उस दुकानदार ने विरोध किया तो उसको धक्का दे करके सड़क के ऊपर फेंक दिया गया। मैं तो केवल नगर निगम से ये पूछना चाहता हूँ कि कौन सी धारा, कौन सा कानून, कौन सी ताकत ऐसी उन अधिकारियों को दे दी गई है जो परिवर्तन दल के लोग हैं कि उन्होंने दुकान के अंदर घुसकर दुकानदार को मारा, पीटा, सड़क के ऊपर फेंक दिया। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। भामाशाह जयंती की हम बात कर रहे हैं। भामाशाह वो जिन्होंने अपना सर्वोच्च निछावर कर दिया। व्यापारी को सम्मान देना चाहिए, उसको सड़क पर पीटना नहीं चाहिए। आज उसी के विरोध में आप देख रहे हैं एक भी दुकान कोर्ट रोड पर आज नहीं खुली हुई है, सभी ने स्वेच्छा से अपनी दुकानों को बंद किया है। अगर इस पर कार्रवाई ना की गई, और मैं आदरणीय मेयर साहब डॉक्टर अजय सिंह जी से भी आग्रह करना चाहता हूं, वो जनता के प्रतिनिधि हैं। जनता ने अपने प्रतिनिधि के रूप में नगर निगम में उनको भेजा है कि जनता की आवाज़ को वो नगर निगम के अंदर उठाएं, वो जनता की मांग को नगर निगम के अंदर उठाएं, जनता की समस्याओं को नगर निगम के अंदर रखें। वो नगर निगम में जनता के प्रतिनिधि हैं। उनको चाहिए कि ऐसे लोग जिन्होंने ये हरकत, जितनी शर्मनाक हरकत, जितनी निंदनीय हरकत, जितना कहा जाए उतनी बुरी हरकत हमारे एक सम्मानित व्यापारी के साथ की है, जिस भी कर्मचारी ने वो की है, जिस भी परिवर्तन दल के आदमी ने की है, तुरंत उसको नगर निगम से हटाना चाहिए और जिस एजेंसी से वो आए हुए हैं उनको तुरंत नोटिस भेजकर उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। आज इसी मांग को लेकर हम सड़क पर बैठे हैं। आज केवल कोर्ट रोड के लोग बैठे हैं, कल पूरा सहारनपुर के व्यापारी बैठेंगे, क्योंकि ये घटना अगर आज अशोक खुराना के साथ हुई है तो कल यशपाल मैनी, सुरेंद्र मोहन चावला या विवेक मनोचा के साथ भी हो सकती है। तो मेरा आग्रह है उन जनप्रतिनिधियों से जिन्हें हमने चुना है, वो नगर निगम में हमारे प्रतिनिधि हैं, हमारी मांग को मजबूती के साथ उठाएं, इस धरने पर आएं, इस धरने पर आकर के हमें आश्वासन दें और व्यापारियों के साथ खड़े रहें। मेरा ये आग्रह है। नगर निगम के परिवर्तन दल द्वारा जो ये घटना हुई है ये बहुत ही निंदनीय है। ऐसा कोई एक्ट नहीं है कि आप किसी के यहाँ चेकिंग करने जाएं, आपके साथ पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड या किसी एजेंसी के आदमी हो। क्या रेलवे के अंदर टीटी जब चढ़ता है उसके साथ पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड होते हैं? क्या फूड वाले जब चेकिंग करने जाते हैं उनके साथ पर्सनल एजेंसी के लोग होते हैं? क्या बिजली वाले जब चेकिंग करने जाते हैं, अगर आपको लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ख़राब हो रही है तो आप पुलिस बल अपने साथ ले सकते हैं। अगर व्यापारी ने आपके साथ कोई मिसबिहेव किया है तो कानून आपको ये इजाज़त नहीं देता कि आप अपने हाथ में कानून ले लें, आप उसके साथ धक्का मुक्की करें, उसको ज़मीन पे गिरा दें। आप उसके खिलाफ नोटिस दीजिए, आर्थिक दंड दीजिए, अगर बहुत ज़्यादा लगता है तो आप उसके खिलाफ FIR कराइए। लेकिन ये कहाँ का तरीका है कि लाखों रुपए GST देने वाला व्यापारी, इनकम टैक्स देने वाला व्यापारी
जो आज व्यापारी दिवस, कल्याण दिवस सरकार द्वारा मनाया जा रहा है, आज उस दिन धरने पर बैठा है और व्यापारी पिट रहा है। कहने को भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी, प्रदेश में भी, और नगर निगम भी भारतीय जनता पार्टी का, और सरकार भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम व्यापारियों की सरकार है। तो आपकी 3-3 सरकारों में अगर व्यापारी इस तरह पिट रहा है तो ये सोचने का विषय है कि आगामी चुनाव में व्यापारी को किस तरफ अपना रुख रखना पड़ेगा। ये हमें एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है आज भारतीय जनता पार्टी के उन जनप्रतिनिधियों के ऊपर, उनकी कार्यप्रणाली के ऊपर। हम इस मुद्दे को आदरणीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे, जो नगर विकास मंत्री हैं AK शर्मा जी, उन तक पहुंचाएंगे। चेकिंग करना आपका अधिकार है। मेरी बात हुई है अशोक खुराना जो राजा जनरल स्टोर के प्रोप्राइटर हैं, कि पुरानी 10-20 पनियाँ उनके यहाँ रखी हुई थी, उन पनियों को उठा के वो लोग इतनी, और दुकान के अंदर बिना परमिशन के अंदर घुस जाना, बिल्कुल ये बिल्कुल निंदनीय है। परिवर्तन दल द्वारा ये जो पीड़नात्मक कार्रवाई हो रही है, अगर नहीं रुकी तो अगला रुख क्या होगा? अगला रुख होगा, व्यापारी बहुत शांत है, मगर व्यापारी उस शांत समुद्र की तरह या उस झील की तरह है, अगर वो बिफर जाए तो उसको संभालना मुश्किल होता है। हम तो वो लोग हैं जिन्होंने सन 1986 में चुंगी आंदोलन का नेतृत्व किया है, और अजय सिंह जी मेयर साहब जो हमारे सहारनपुर के लोकप्रिय डॉक्टर हैं, मगर हमें दुख है इस बात का कि वो सहारनपुर की नब्ज को समझ नहीं पा रहे हैं। उनको जो सम्मान लोगों से मिल रहा है, वो सम्मान के नशे में इतना चूर हो गए हैं कि जिन लोगों ने उनके लिए वोट किए, लड़ाई लड़ी, आज उन्हीं के ऊपर वो घातक हमले करवा रहे हैं। मेरी नगर निगम से और मेयर, विशेष करके मेयर साहब से ये अनुरोध है कि व्यापारी को मामूली तरह से मत ले। यहाँ की जनता के साथ जो आप विश्वासघात कर रहे हैं, और यहाँ का बोर्ड सहारनपुर की जनता के साथ जो गद्दारी कर रहा है, पहले तो टैक्स के रूप में, जो किसी का 2000 टैक्स है उसे 2-2 लाख, जिसका 4000 टैक्स है 1,80,000, जो स्कूल चैरिटेबल चल रहे हैं उनके ऊपर 1.5 लाख रुपए टैक्स लगाकर लोगों का खून चूसने का काम कर रहे हैं। और मैं बोर्ड में, मेरे फादर जनसंघ के ज़माने में इस बोर्ड के मेंबर रहे हैं, और मेरा ये मानना है कि आज तक का ये सबसे भ्रष्ट बोर्ड है। और जितने पैसे यहाँ के लोग कमा रहे हैं, उनकी आड़ में जितने यहाँ के अधिकारी व्यापारियों का और पब्लिक का उत्पीड़न कर रहे हैं, ये जनता की बद्दुआएं हैं। ये सहारनपुर के लोगों की आह है जो इन्हें भस्म कर देगी इस बोर्ड को। मैं अभी भी कहता हूँ, समय रहते ये पहचान जाए। ये जो लगातार उत्पीड़न हो रहा है, ये आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, ये उत्पीड़न ही तो है, जिसकी वजह से ये जो व्यापारी जिन्होंने इस सरकार को बनाया और उत्तर प्रदेश में 2 बार बनाया और केंद्र में 3 बार बनाया, भरे मन से और भारी मन से आज हम लोगों को अपनी दुकानें बंद करके बैठना पड़ रहा है। ये वही व्यापारी है जो दान भी देता है, चंदा भी देता है, सरकार की मदद भी करता है, टैक्स के रूप में इतना पैसा देता है कि जिसकी वजह से आप निर्माण कर सकें, भाई नए नए रोजगार सृजन कर सकें। और आखिर में इस व्यापारी को मिलता क्या है? दुकान में घुसकर कुछ अधिकारी द्वारा गुंडागर्दी, गिरबान पकड़ के बाहर फेंक देना, किसी के ऊपर गुस्से बरसाना, ये भी ना देखना कि दुकान के अंदर महिला ग्राहक भी खड़ी हुई हैं, ये मिलता है। आज नगर निगम का हाल वो हो गया कि आप दाएं मुड़िए चाहे बाएं मुड़िए, किधर भी देखिएगा तो बिना पैसा दिए काम नहीं होता। भाई जिस तरह भाई कई बार हमारे बड़े नेता स्वतः संज्ञान लेते हैं, तो ये इन कामों का स्वतः संज्ञान क्यों नहीं लेते? मेरा आपके चैनल के कहने के माध्यम से कहना यही है कि इनको ये भी देखना चाहिए।